हाय एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से एजुकेशनल चैनल में स्वागत है। और आज की वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। एंड टॉपिक ये है कि पार्ट टाइम पीएचडी एंड डिस्टेंस पीएचडी के बीच में क्या अंतर होगा। तो आज की वीडियो में इसी के ऊपर चर्चा होगी, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से इसके ऊपर बार बार क्वेश्चन मिलता रहता है आप सभी के द्वारा। तो आपको 3 मोड का पीएचडी देखा जाए ज़्यादा सुनाई देता है इंडिया में, जैसे कि आपका फुल टाइम पीएचडी, जिसको रेगुलर मोड में पीएचडी भी कहा जाता है। सेकंड आपका पार्ट टाइम पीएचडी, एंड थर्ड आपका सुनाई देता होगा डिस्टेंस पीएचडी या ऑनलाइन मोड पीएचडी। ये 3 टाइप के पीएचडी के जो मोड हैं वो आपको सुनाई देता है इंडिया में। अब तीनों के बीच में हम अंतर आपको बता दें, जिससे कि आपको सही से समझ में आ जाएगा कि इनके बीच में क्या अंतर है और किस माध्यम से पीएचडी आप कर सकते हैं, रेगुलर, पार्ट या ऑनलाइन। देखिए, जो आपका फुल टाइम पीएचडी होता है ये कोई भी कर सकता है जो कि 4 ईयर का यूजी प्रोग्राम क्वालिफाई कर चुका है, या जो लोग पीजी क्वालिफाई कर चुके हैं वो लोग फुल मोड में पीएचडी के लिए एलिजिबल होते हैं। आपको बता दें, इस कोर्स का ड्यूरेशन जो होता है वो होता है आपका 2 ईयर से लेके आपका 6 ईयर का, और वुमेन एंड डिसेबल पर्सन के लिए 2 ईयर एक्स्ट्रा दिया जाता है, तो 8 ईयर, यानी 2 साल से 8 साल के बिटवीन के देखा जाए इस कोर्स का पूरा का पूरा समय होता है। एंड साथ में कोर्स वर्क आपका एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ होता है, जो कि आपका 6 मंथ टू 8 मंथ्स का कोर्स वर्क हो सकता है। अलग अलग यूनिवर्सिटी में देखा जाए तो 2 से 4 महीने का अंतर कोर्स वर्क में हो सकता है। और कहेंगे आप कोर्स वर्क क्या है, तो देखिए, कोर्स वर्क जो होता है वो चाहे फुल टाइम पीएचडी हो चाहे पार्ट टाइम पीएचडी हो, वो कोर्स वर्क सभी को करना अनिवार्य होता है। कोर्स वर्क में रिसर्च से जुड़े हुए सब्जेक्ट्स होते हैं, एंड उस सब्जेक्ट का जो सिलेबस होता है वो पूरा करना पड़ता है, आपको पढ़ना पड़ता है। एंड कोर्स वर्क के फाइनल में आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है, और एग्ज़ाम क्वालिफाई होने के बाद आपको थीसिस का देखा जाए टाइटल आप अलॉट करवा सकते हैं, आपको गाइड मिल जाएगा, एंड फिर आगे का रिसर्च वर्क आपका शुरू होगा। लेकिन उसके पहले आपको कोर्स को समाप्त करना पड़ता है जो रिसर्च से जुड़े हुए होते हैं। तो ये हो गया आपका कोर्स वर्क से जुड़ा हुआ कुछ इन्फॉर्मेशन। अब आपको बता दें पार्ट टाइम पीएचडी में और रेगुलर मोड के पीएचडी में क्या अंतर है। देखिए, रेगुलर मोड के पीएचडी में आपको संस्था में उपस्थित होना रहता है, अनिवार्य होना रहता है, अटेंडेंस आपका लगता है, जो कि आप चाहे रहें वहाँ और चाहे यूनिवर्सिटी से कुछ आप व्यवस्था ऐसा कर लें कि आपको ना जाना पड़े, लेकिन फिर भी आपको डॉक्यूमेंट में रेगुलर मोड में पीएचडी चलेगा एंड अटेंडेंस आपका अनिवार्य होगा। पार्ट टाइम पीएचडी में क्या होता है, पार्ट टाइम पीएचडी वो लोग करते हैं जो लोग जॉब में हो, किसी देखा जाए पोस्ट पे वर्क करते हों, किसी कंपनी के एम्प्लॉय हों, ठीक है, तो वो लोग पार्ट टाइम पीएचडी कर सकते हैं। और इस कोर्स का भी ड्यूरेशन देखा जाए आपका तो 3 ईयर टू 6 ईयर का होता है। एंड कंडीशन को ले लें, वुमेन का एंड पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में कोई है तो 2 ईयर एक्स्ट्रा समय दे दिया जाता है, तो ये भी 8 साल मैक्सिमम समय लेता है। साथ में कोर्स वर्क भी इंक्लूड इनका रहेगा। तो ये रहा आपके देखा जाए तो पार्ट टाइम पीएचडी का ड्यूरेशन। लेकिन आपको बताते हैं, जो लोग पीएचडी करेंगे पार्ट टाइम में उनको सिर्फ कोर्स वर्क में रेगुलर उपस्थित होना रहेगा। कोर्स वर्क समाप्त होने के बाद रेगुलर मोड उनका समाप्त हो जाएगा, फिर जाके उनको देखा जाए समय दे दिया जाएगा कि भाई आप एक निश्चित समय पे उपस्थित होकर अपना रिसर्च से जुड़े हुए चीज़ें यूनिवर्सिटी में प्रस्तुत करते रहें, लेकिन अटेंडेंस अनिवार्य नहीं होगा। ये चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन एडमिशन के समय जो लोग जॉब में इंक्लूड होते हैं उनको एनओसी देना पड़ता है, देखा जाए तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना पड़ता है, तब जाके उनका पार्ट टाइम पीएचडी में एडमिशन होता है, जो लोग कहीं नौकरी पेशा हैं। तो ये हो गया आपका फुल टाइम एंड पार्ट टाइम पीएचडी में अंतर। अब कहेंगे डिस्टेंस मोड की पीएचडी एंड ऑनलाइन मोड की पीएचडी। तो देखिए, इंडिया में यूजीसी ने पार्ट टाइम पीएचडी और फुल टाइम पीएचडी को लाइसेंस तो दिया है, इसको वैलिड कहा है, लेकिन आपका डिस्टेंस मोड के पीएचडी और ऑनलाइन मोड के पीएचडी को वैलिड नहीं कहा है। यानी इंडिया में डिस्टेंस से आप पीएचडी नहीं कर सकते, ऑनलाइन मोड से पीएचडी बिल्कुल नहीं कर सकते। अगर आप करते हैं तो वो वैलिड नहीं होगा। और कोई संस्था कराती है, आपको देखा जाए इसका इंफॉर्मेशन है तो आप शिकायत करिए, देखा जाए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के पोर्टल पे जाके
इस पे जल्द से जल्द रोक लगा दिया जाएगा। आपको बता दें, जो डिस्टेंस मोड का पीएचडी होता है, आप कहेंगे कि इग्नू जैसी ओपन यूनिवर्सिटी कराती है जो कि डिस्टेंस मोड में कोर्सेज अवेलेबल कराती है, वर्धमान महावीर यूनिवर्सिटी कराती है, सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी कराती है। तो देखिए, इंडिया में सभी यूनिवर्सिटी पार्ट टाइम पीएचडी एंड आपका देखा जाए तो रेगुलर मोड के पीएचडी उपलब्ध कराती है, कोर्स संचालित कराती है, लेकिन डिस्टेंस में और ऑनलाइन में नहीं कराती है। जो भी आपके ओपन यूनिवर्सिटी हैं वो भी पार्ट टाइम पीएचडी एंड आपका फुल टाइम पीएचडी ही उपलब्ध कराती है। वो ऑनलाइन मोड में पीएचडी नहीं कराती है, डिस्टेंस में पीएचडी नहीं कराती है। उसके कैंपस में ही जाके आपको रेगुलर एंड पार्ट टाइम पीएचडी में पार्टिसिपेट करना होगा। इसके अलावा कहीं पे दूसरी जगह आप बैठ के पीएचडी नहीं कर सकते हैं। ये ओपन यूनिवर्सिटी भी आपको फैसिलिटी नहीं देती है। कोर्स में फैसिलिटी देती है आपके यूजी पीजी के जो हो गए, लेकिन पीएचडी में फैसिलिटी नहीं देती है। वो बिल्कुल एडमिशन नहीं लेती है डिस्टेंस मोड में। आप फॉर्म भरेंगे उसमें बिल्कुल डिस्टेंस मोड नहीं रहेगा, आपको फुल टाइम एंड पार्ट टाइम ही दिया जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। इससे जुड़ा कोई भी आपको क्वेश्चन पूछना है पूछ सकते हैं, और जब तक नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट नहीं लाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एजुकेशनल चैनल, और आप सभी का दिन बहुत बहुत शुभ।